दोस्तों, चूहे वैसे तो हम सभी के घर में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, लेकिन साथ ही में अपने ढेर सारी बीमारियां, गंदगी और इन्फेक्शन लेकर आते हैं। अगर आप भी सभी लोग अपने घरों से चूहों को हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं, वो भी बिना उन्हें मारे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी घरेलू उपाय जिसका इस्तेमाल करने से आपके घर चूहों को मारना भी नहीं पड़ेगा, ना ही दवाइयाँ रखने का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही किसी तरीके का कोई भी ऊर्जा उन्हें पकड़ने के लिए खरीदना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके घर से 5 मिनट में चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे। आज मैं आपको ऐसा देसी और रामबाण तरीका बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है और यकीन मानिए इनका इफेक्टिव और असरदार उपाय मैं आज से पहले कभी नहीं देखा है। मतलब इंसान ने मेरा इस भरोसा इतना नहीं जीता है जितना इस रेमेडी ने जीत लिया है। आज मैं भी लोगों के साथ में उसी रेमेडी को शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा अपने घर में चूहों से परेशान हैं और बिना मारे उन्हें घर से निकालना चाहते हैं घर से बाहर, तो आज की रेमेडी खास आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका दोनों ही बहुत आसान है। बहुत आसानी से अपने घर में बिना मारे चूहों को इसका इस्तेमाल करके भगा सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। चूहों को भगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है सबसे पहले नेल पेंट यानी कि नेल पॉलिश, जो भी आपके अपने हाथ पे लगाते हैं। चूहों को भगाने का काम 10 गुना तेज़ी से करती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आप उन्हें झटपट भगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा चम्मच के करीब आपको लाल मिर्च पाउडर ले लेना है। उसको मैंने बारीक कूटकर, जो खड़ा वाला लाल मिर्च आता है उसी को मैंने बनाया है, जो तीखी बहुत होती है, चूहों को भगाने का काम बहुत बढ़िया करती है, तो मैं इसी का यूज करती हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद आपको लेना है कोई भी नेल पेंट, यानी कि आपके घर में आपको इस्तेमाल करते हैं उसी का यूज करिएगा। और इन दोनों को चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब भी लाल मिर्च पाउडर और नेल पेंट को आपस में मिलाते हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन होता है जो कि चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और जैसे ही चूहे इसे खाते हैं इनके पेट में जलन सा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है जिसके उनके पेट में जलन होने लगती है, उन्हें डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होती है और वो आपके घर से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ले लेने हैं 2 लहसुन, खाने वाले इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आपको ले लेना है। आपको इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा या फिर उसको बारीक कूट लीजिए और अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चूहे को भगाने का काम बहुत ही बढ़िया करती है। और सबसे अच्छी बात है, इसके चूहे मरते नहीं, बिल्कुल नहीं मरते हैं, सिर्फ उनकी बॉडी में रिएक्शन होता है जिसके तिल मिलाकर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट पार्ट है इस रेमेडी का। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको दोस्तों लेना है गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इसी का इस्तेमाल करके हम इन्हें घर से भगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 2 से 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा। अगर चूहे ज़्यादा घर में है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कच्चे आलू का। यहाँ पे आपको आलू ले लेना है, यहाँ पर इसे बिना छीले आपको ग्रेट कर लेना है, धोना भी नहीं है, क्योंकि इसी खुशबू होती है ऐसे रहनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे ग्रेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप आटे के अंदर आपको मिक्स कर लेना है इन दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन। आपके घर में जिद्दी छुपे हुए चूहे को एक बार घर में आ जाते हैं लेकिन फिर भी जाने का नाम नहीं लेते हैं, उन्हें आपके घर से भगाने का काम करेगा। इन दोनों की खुशबू जो है वो चूहों को वो अट्रैक्ट करती है, जिससे खाने के लिए वो बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल करके ही आप उन्हें बहुत ही आसानी से अपने घर से बाहर हमेशा के लिए भगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इन दोनों को चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक आटे का डो बनाकर तैयार करना है। छोटी छोटी गोलियाँ आपको बना लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ज़्यादा चूहे आप घर में बार बार परेशान करते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा गोलियाँ बना लीजिए। और इस तरीके से जैसे हम आलू के पराठे की पूरियाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टॉपिंग को भर लेना है। जो मिश्रण हमने यहाँ पे पेंट तैयार किया है उसको इस तरीके से इसके अंदर भर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और आसान और सिंपल तरीका है जिसका यूज करके आप बिना मारे ही चूहों को घर से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चूहों को से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर में चूहे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, जिससे हमने तंग होकर बस किसी तरीके से चूहे घर से बाहर निकल जाने, फिर चाहे उसके लिए हमें दवाइयाँ रखनी पड़े, उनको जहर देना पड़े, उनके लिए पिंजरा खरीदना पड़े या कुछ भी वगैरह कई बार खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से ऊपर आगे चिपक जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन सारी झंझट से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका मुझे लगता है, जिसके अंदर ना चूहों को कोई तकलीफ होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है, मरते भी नहीं, बहुत आसानी से वो आपके घर से छोड़ देते हैं और वापस कभी नहीं आते हैं दोबारा, तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों जो चूहे होते हैं ना, उनकी याददाश्त काफ़ी तेज़ मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उन्हें पता होता है कि हमने किस घर में किस चीज़ को खाई थी, जल्दी से उस घर में इंटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सारी स्टॉपिंग इसके अंदर
भर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे करी हुई छोटी छोटी गोलियाँ आपको इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर चलिए आपको बताती हूँ कि इसको आपको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अक्सर जो चूहे होते हैं वो मेन गेट के आसपास कई बार आते रहते हैं, क्योंकि मेन गेट खुला रहता है, थोड़ा स्पेस भी होता है। छोटे वाले चूहे जो आसानी से घुस जाते हैं, आपके घर के अंदर एंटर कर लेती हैं। और यहाँ पे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमने जो छोटी छोटी गोलियाँ बनाई हैं इसको आपने मेन गेट के दरवाजे के पास रख दीजिए। और थोड़ा सा भी स्पेस अगर दरवाजे के आसपास है तो वहाँ पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी चूहे आ जाते हैं और आने के बाद घर से नहीं जाते। इन्हें अटैक करने के लिए हर उस जगह पे आपको रख दीजिएगा जैसे कि अक्सर चूहे आते रहते हैं किनारे किनारे आपके घर के यहाँ पे। तो एक बार गोली ज़रूर रखिएगा। किचन का जो दोस्तों एरिया होता है, अक्सर चूहे जो किचन एरिया के नीचे फर्श में घूमते रहते हैं, आप यहाँ पर भी 2-3 गोलियाँ रख सकते हैं। कई बार जो चूहे होते हैं वो किचन के स्लैब के ऊपर चढ़ते रहते हैं, बल्कि नीचे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको भी उस जगह पे भी रखिएगा, क्योंकि वो कोई भी गोली ज़रूर खाएंगे और जैसे ही इनके पेट में जाएगा अपना काम करना शुरू कर देगी बिना किसी तकलीफ, बिना किसी झंझट के। खासतौर पे रात को समय आपको चूहों को सबसे पसंदीदा समय होता है, क्योंकि उस वक्त समय सब शांति से एंटर होते हैं। उसी समय चुपके से घर में आपको घुस जाते हैं और गंदगी फैलाने लगते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा किचन गैस स्टोव होता है उसके ऊपर भी खाना पीना होता है। इसकी जो गंध होती है खाने पीने की वो हमेशा हमारे किचन एरिया में रहती है, जिससे सूंघकर चूहे हमेशा किचन एरिया में ज़रूर आते हैं। इन खाने पीने की चीज़ों की गंध की तरह अटैक होकर आप यहाँ पर भी 3-4 गोलियाँ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसे वो इन्हें खाने के लिए आएंगे तो वो अपना असर करना शुरू कर देगी। वो आपके घर से छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो किचन होता है, कई बार हम यहाँ डस्टबिन रख देते हैं, कचरा रख देते हैं, सब्जियाँ के छिलके वगैरह। आपको किचन में कचरा भी नहीं रखना है। इन्हें रेमेडी के अलावा और कुछ चीज़ खाने को नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका सोफ़ा, और कई बार जो सोफ़े के कुतर देते हैं, टेबल के नीचे छिप जाते हैं, तो हर उस जगह पर आपको ज़रूर रखना है। आपका जो बेड होता है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, कई बार चूहे बेड के अंदर घुस जाते हैं और सारे सामान को कुतर कर ख़राब कर देते हैं। आपको इन गोलियों को उस हर जगह पर रखना है जहाँ पर भी चूहे बार बार आते हैं या बार बार आकर अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो उस जगह पे आपको इसको ज़रूर रखिएगा। जैसे आपको स्टोर रूम है, फिर अलमीरा है, अक्सर चूहे अलमीरा के अंदर घुस जाते हैं और कपड़े को कुतर कर ख़राब कर देते हैं, महंगे चीज़ कीमती कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों आज जो ये तरीका है बहुत ही ज़्यादा असरदार, और इसका इस्तेमाल करके 101% आपके घर से चूहे हमेशा के लिए निकल जाते हैं। तो अगर आप भी चूहों को काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो इसी रेमेडी का इस्तेमाल करिए और हमेशा के लिए अपने चूहों को छुटकारा पा लीजिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एंड आज यहीं पर कर रही हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नई वीडियो के लिए, नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जल्दी मिलूँगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।